इस घटना को अगर शुरू से शुरू करें तो सिस्टम बुरा मान जाएगा, बीच से शुरू करें तो समाज बुरा मान जाएगा, और अगर अंत से शुरू करें तो प्रशासन बुरा मान जाएगा। नमस्कार, मैं निगम नारायण और अभी मेरी मौजूदगी बिहार के भोजपुर के उसी गांव में है जहां के भरत तिवारी रहने वाले थे। और ये पीछे जो आपको घर दिख रहा है ये भरत तिवारी का ही घर है, जिसे बिहार पुलिस की माने तो इनकाउंटर में बिहार पुलिस ने उसे मार गिराया। दूसरी तरफ देखे तो वहां पे देखिए कुछ लोग सर मुड़ा के भी बैठे हैं, तो उनसे ही बातचीत करते हैं। अभी उनके घर पे हैं, उनके परिवार से ही बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोग यहाँ पे जो है अनशन पे बैठ गए हैं सर मुड़ा करके। जिस तरीके से भरत तिवारी का जो है इनकाउंटर हुआ, पुलिस की माने तो मानसिक विक्षिप्त थे। आपका क्या नाम हुआ सर? सर मेरा नाम सचिन मिश्रा हुआ। सर मुनवा कर क्यों बैठे हैं? सम्राट चौधरी जी का श्राद्ध करने बैठे, उनका श्राद्ध कर रहे हैं, जीते जी उनका बेटा बन के। वो पूरे बिहार का श्राद्ध कर रहे हैं, हम उनका श्राद्ध कर रहे हैं। हम उनको मुख्यमंत्री नहीं मानते हैं, हम उनको इंसान नहीं मानते हैं। और नीतीश कुमार जी गलत आदमी के हाथ में बिहार का बागडोर दे के चले गए हैं। हम भगत सिंह को तो देखे नहीं थे, लेकिन भरत तिवारी को देखकर समझ में आ गया कि भगत सिंह ऐसे ही होंगे। भगत सिंह का नाम सुने हैं, जो देश के लिए शहीद हुए थे। भरत तिवारी बिहार के लिए शहीद हो गए। बिहार पुलिस तो मानसिक विक्षिप्त बताती है, फिर इनकाउंटर कर देती है, तब भगत सिंह कैसे हो गए? शराब बेचने वाला, गांजा तस्कर को सपोर्ट करने वाला, माफिया का बढ़ावा देने वाला, उसके बाद पे भरोसा है? भरत तिवारी के बाद पे भरोसा नहीं है? 2 साल पहले से उसका वीडियो उठा के देखिए, वो बहुत पहले ही लिख चुका था क्रांति। लेकिन वे देखिए उतना हम नहीं कुछ बोलेंगे, सिर्फ नॉर्मली इतना ही बोलेंगे, सम्राट चौधरी जी यहाँ आए, माँ से माफी मांगे, अपराधियों को जेल में डाले। वो मुख्यमंत्री के काबिल नहीं है। यहाँ आए, माफी मांगे और अपराधियों को जेल में डाले, इतना ही मांगे हमारा। तो कहवे किए हैं कि हाई कोर्ट की निगरानी में उसका उच्च उच्च अरे भैया ढकोसला हो, हाथी के 2 गो दांत होला, एगो देखावे के एगो खाए के, तो देखावे ला दांत हो है जाओस ना, लिख के देस ना, लेटर पैड हो उनका लगे, अपना लेटर पैड पर लिख के देस। 5 दिन 7 दिन 10 दिन महीना दिन के अंदर अपराधी के जेल में डाली है। आई जा माता जी से माफी मांगी है कि माई हमरा के माफ कर दो, गलती हो गई बा हमरा से। वो इतना बोल दे कि माई हमको माफ कर दो, हमसे गलती हो गया है, मेरे गलती की वजह से तुम्हारा बेटा इस दुनिया को छोड़ के चला गया है, एक भगत सिंह को हमने मारा है, हम उसके हत्यारा है। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए। चलिए, तो सर मुनवा कर बैठे हैं यहाँ पे, और भी लोगों से बात करते हैं। और यहाँ पे लोग जो हैं बिहार सरकार के खिलाफ जो है नारेबाजी भी कर रहे हैं। आइएगा हमारे साथ। क्या कहिएगा जिस तरीके से भरत तिवारी का पुलिस इनकाउंटर करती है? पुलिस के अनुसार वो इनकाउंटर है, लेकिन उनके परिवार वाले कह रहे हैं कि हत्या कर दिया गया है। पहले तो आपको निगम जी चैनल को धन्यवाद दे रहे हैं कि आप ही लोग जैसे पत्रकार इस शहीद भरत तिवारी जी को हाईलाइट किए हैं। इनकाउंटर नहीं है, हत्या है। हम नहीं बोल रहे हैं, बिहार के डीजीपी बोल रहे हैं, गुप्तेश्वर पांडे बोल रहे हैं, अभयानंद जी बोल रहे हैं, मंत्री बोल रहे हैं, मैंने सब लोग बोल रहा है, इनकाउंटर नहीं। इस सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है कि हम भी एक समाज सेवी हैं, हम भी इसका विरोध कर रहे हैं। जिस तरह भरत जी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के राह अपनाए, आज भले कलयुग है, इन्हीं के राह पर थे। पहले अंग्रेज का विरोध वीर भगत सिंह चंद्रशेखर आजाद किए, और इस सिस्टम में थक चुके थे डीएम एसपी के जाते जाते, और इनका इस सिस्टम साथ नहीं दिया, जो कहे कि जो झूठा आश्वासन देना बंद करो। और सही बात है कि आज प्रशासन झूठा आश्वासन देता है, काम कुछ करता नहीं। एक बात बताइए, तो एनडीए को ही तो बिहार के लोग इतना सारा बहुमत दिए, और फिर उसके बाद एनडीए के सरकार के पुलिसिंग पे ही सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो यही मिश्रा तिवारी जी लोग जो होते हैं वो बीजेपी को वोट दे देते हैं, तो इस पे क्या कहिएगा? देखिए, वोट से इसको मत तौलिए, वोट से नहीं। अभी सामने देख रहे हैं कि पूरे देश में बवाल है, और जो देख रहे हैं कि दलित वंचित शोषित, जो भरत तिवारी जी थे, शोषित वंचित का कम लोग काम करता है। अपना पर्सनल इस व्यक्ति का कोई काम नहीं था। जो सुन रहे थे कि मेरा शरीर का भी अंग गरीबों को दे दो, सेनाओं को दे दो, सोच एकदम वीर भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद का है। भले लोग कह दें कि आप फॉरवर्ड हैं, इनका सपोर्ट कर रहे हैं, गलत रहते। गोली चला रहे थे, इस समय अगर काउंटर कर देते तो एक प्रमाण आपके साथ था कि गोली चलाने में हम काउंटर कर दिए। जो आप देख रहे हैं कि हमने देखा है, अटल जी की सरकार थी
और मुफ्ती मोहम्मद सईद को बेटी रुबिया कांड में 5 आतंकवादी को छुड़ाया गया, सिलेंडर बोले और छोड़ा। क्या आतंकवादी थे? कोई इन पर केस था? अगर सरकार जवाब दे। यही अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, तो ऐसे में जो माओवादी होते हैं, जो एमसीसी के लोग होते हैं, उनको सरेंडर करवा के बकायदा सरकारी नौकरी तक दे दिया जाता है, और भरत तिवारी के साथ इनकाउंटर, इस पे क्या कहेंगे? एकदम गलत हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, और इस इनकाउंटर का मैं घोर विरोधी हूं। इनकाउंटर कब होता है? कि जब गोली चला रहे हैं, क्रिमिनल्स है, बहुत बड़ा क्रिमिनल्स है। आप इसको देखते हैं कि बाघ को धरने के लिए जो जंगली जानवर को जाल आता है और इसको किसी तरह घेर के धर लेता है और मनुष्य को बचाया जाता है, तो आपके पास कौन ऐसा सिस्टम है कि एक आदमी अगर रिवॉल्वर भी लिए हुए है और भ्रष्ट जो सरकार का नीति है, भ्रष्ट आपका जितना चीज है, इसके विरुद्ध में था, क्या नहीं आपसे धरा था? और फिर अगर सिलेंडर जो आदमी कर गया, ऐसे भी आपके संविधान में भी है कि जो सिलेंडर किसी भी व्यक्ति को आप गोली नहीं चला सकते हैं। और देखिए कि एक एक गोली भी मार सकते हैं पैर में, 5-5 गोली मार करके ही हत्या की गई है। और इसमें जितने भी हैं, इसके साथ जितने भी पुलिस हैं, एसपी तक को बर्खास्त करने की मांग करता हूं मैं। आर्यभट्ट चेतना मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर एसपी तो अपने ऑफिस में जो है ताला वाला लगा दिए, सुनने में आया है। हाँ तो क्या कीजिएगा अब तो भागबे न करेगा, जन आक्रोश के सामने तो ताला लगा के भागबे करेगा। इस पर हम क्या कहें। चलिए, तो ये भरत तिवारी का घर है, किस फटेहाल में वो रहता होगा आपको नजर आ रहा होगा। ढंग से घर का जो है निर्माण भी नहीं हुआ है, प्लास्टर तक नहीं है, और उस घर के एक लड़के को जो है पुलिस इस तरीके से उसके देह को छल्ली कर देता है।